हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये टैरो रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द एम्प्रेस। ठीक है, आपके पर्सन जो यहाँ पे नो कांटेक्ट में है उनकी बात कर रही हूँ मैं। वो जो भी सिचुएशन में है अपने लाइफ में, आपसे दूर होके वो खुश नहीं है। ठीक है, उनको कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपके रिश्ते में उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो शादी का, या फिर और भी जो लॉन्ग टर्म का जो आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, तो उन्हें ऐसे फील होता है कि आप उनको प्रेशर करते रहते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसलिए भी वो ट्रैप महसूस कर रहे हैं, इसीलिए भी वो आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं। यहाँ पे उनको फाइनेंशियल चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके कारण भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इसके वजह से भी उन्होंने आपसे बातचीत ही करना बंद कर दिया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, द टावर का कार्ड आया है, जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ है वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है। आप लोग नो कांटेक्ट जोन में चले गए हो। जितना पेन आपको हुआ है उतना ही पेन आपके पर्सन को इस रिश्ते में हुआ है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम लोग नो कांटेक्ट में क्यों चले गए। तो ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो ऊपर वाली की मर्ज़ी से आई है, इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है। जब भी टावर मोमेंट आता है तब आप दोनों की चीज़ें यूनिवर्स डिवाइन एक दूसरे के सामने रिवील करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये, आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो धीरे धीरे इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं। वो आपको भी समझ रहे हैं और आपका इनके साथ क्या रिश्ता है इसके लिए भी वो डीप एनालाइज करते हुए और अपनी फीलिंग्स को इन द नियर फ्यूचर में आपको शेयर करते हुए, बताते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन इनके दिल में तो बहुत सारी आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन स्लो मूवमेंट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मदरली, बहुत ही ज़्यादा केयर करना, इनके हर चीज़ में इनको सपोर्ट करना, ऐसा भी नेचर आप लोगों का हो सकता है। आपकी जो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये जितना आपके बारे में सोचते रहते हैं, जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में सोच के वो खुश ही होते हैं कि आप जितना समझदार हो तो आपके जैसा पार्टनर इन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल चीज़ों के वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। ठीक है, और देख लेती हूँ मैं।
कुछ लोगों का ये 2 ऑफ कप है, ठीक है, द चैरियट एंड एस ऑफ कप, ठीक है। कुछ लोगों का रिश्ता, मतलब आप जो ये जो देख रहे हैं रीडिंग, आप लोगों का रिश्ता इनसे सोलमेट का भी हो सकता है। आपके पर्सन जितना आपके बारे में पैशनेट फील करते हो, जितना इंटेंस एंड डीपली आपके बारे में फील करते, उतना आप भी इनके बारे में फील करते रहते हो। आपके इंट्यूशंस बता देते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। यूनिवर्स इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी हो सकते हैं। इनका बिजनेस या फिर समाज में इतनी रिस्पेक्ट होगी कि ये जो कुछ भी करते हैं एक इनकी अलग ही समाज में छाप पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा इनके चाहने वाले भी हो सकते हैं। इनको अपनी जिम्मेदारी, अपने डिसीजन लेना बखूबी आता है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनको कॉल या मैसेज भी बहुत ही जल्द आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज ही आएगा या फिर कल आएगा, बट बहुत ही जल्दी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे नए तरीके से। जहाँ ये जो झगड़ा हुआ है आप लोगों का, आप लोग जो नो कांटेक्ट में चले गए हो, तो यूनिवर्स आपको फिर से पैचअप कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका रिश्ता डेस्टाइन रिश्ता है इनके साथ में। इसके वजह से ये चीज़ें मूवमेंट को भी दर्शाएगी, मतलब आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपके पार्टनर है वहाँ पे खुश नहीं है, आप लोगों से भी दूर होके वो भी मुझे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों में सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर भी धीरे धीरे उनके तरफ मूव करते हुए, आगे बढ़ते हुए इस रिश्ते में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं ओरेकल से देख लेती हूँ आपके पर्सन के साथ क्या फीलिंग निकलती है। नथिंग टू वरी अबाउट का कार्ड आया है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब आप लोग का पैचअप हो जाता है, आप लोग झगड़ा कर लेते हो वापस से और फिर दुखी हो जाते हो और फिर सोचते हो कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे भी या नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग डेस्टाइन हो, आप लोगों में कितनी भी नोक-झोंक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग मिल ही जाते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सोच रहे हो कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं, तो ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। मैंने इस कार्ड के टाइम ही बोला था कि आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है। जितना आप ये आपके पर्सन आपके बारे में पैशनेट फील करते हैं, उतना ही आप भी करते हो। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग का कार्ड आया है। तो आप लोगों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा। इस रिश्ते को आप रोमांटिक तरीके से फील करते हो, रोमांटिक तरीके से जीना जानते हो, ठीक है।
और मैंने 2-3 बार बोला कि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, तो यहाँ पे भी सेम कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का। तो आप लोगों ने जब भी इनसे बात होगी वापस झगड़ा नहीं कर लेना है, ठीक है। प्यार से बात करना आप लोग इनसे, और इन्हें भी मौका देना और इन्हें समझने की कोशिश करना कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। तो जो कुछ भी होगा वो ऊपर वाले के डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। डिवाइन की मर्ज़ी से ही यहाँ पे टावर आया है, और डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप लोग इनके साथ वापस से बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है एक्सपेक्ट मिरेकल का। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगी। यूनिवर्स इस रिश्ते में मिरेकल्स कर सकते हैं, करेंगे। जो आप सोचते हो ये रिश्ता किस तरीके से मूव करेगा, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स एक जादू की तरह इस रिश्ते में आप लोगों का पैचअप करवा के इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट आया है जो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी होती है, और ये लोग किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये लोगों को जो करना है वो डिसीजन पे, नतीजे पे ये लोग पहुँच के ही रहते हैं। इन्होंने अगर आपके पर्सन ने ठान लिया कि आपके साथ शादी करनी है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस रिश्ते में जाना है, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो करके रहेंगे, चाहे घर वालों की मर्ज़ी से करे या फिर खुद की मर्ज़ी से करे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है आंसर इज अराइविंग का। तो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि ये कब आपसे बात करेंगे, कब मिलने आएंगे, कब आपको प्रपोज करेंगे, कब आपकी अपनी फीलिंग के बारे में शेयर करेंगे, जो भी आपके दिल में सवालात है, उस सवाल का आंसर आप तक यूनिवर्स पहुंचाएंगे। अगर कुछ चीज़ें हिडन भी है तो वो भी आपके सामने रिवील होगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है टेक अ ब्रेक का सॉरी। आपने इनको फोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर ये थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर हुए, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो इन्हें समझने की, इन्हें भी अपना टाइम दे और समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करना है आप लोगों ने। जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। आप लोग सोचोगे कि आप इनको फोर्स करोगे तब जाके चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो आपका रिश्ता है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो आप जो सोच रहे हो, जो कुछ भी इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जितना भी पैशनेट इनके लिए फील करते हो, तो आपने भी अपने पार्टनर को समझने की, उन्हें थोड़ा टाइम देने की कोशिश करना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए एंजल्स गाइडेंस लूँगी। आपके दिल में अगर कोई भी सवाल हो तो आप एंजल से पूछ सकते हो, ठीक है। एक मिनट। फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है इट्स अप टू यू। तो आपके ही हाथ में है अपने रिश्ते को बचाना है या फिर इन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपके ही हाथों में है। इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है,
क्योंकि सोलमेट का जो रिश्ता होता है और जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता है। इसमें अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। अगर आप में पेशेंस है तो फिर इनके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। ये जो कुछ भी डिपेंड करता है इस रिश्ते में वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। रिमाइंड पॉजिटिव का कार्ड आया है। तो अभी मैंने आपको बोला है कि इस रिश्ते के बारे में आपने अच्छा ही सोचना है। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। जो कुछ भी देखो, झगड़े में हम लोग बुरा ही सोचते हैं, तो इनकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी तभी तो आप इनके साथ में रिश्ते में गए हो। तो आपने बुरी चीज़ों को साइड में रख के इनकी जो अच्छी आदतें हैं, इनका जो अच्छा बिहेव है, उस चीज़ के बारे में भी यूनिवर्स, एंजल्स आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट वन कार्ड आया है वो यस का आया है। आपका कोई भी सवाल था यूनिवर्स से, उसका आंसर यूनिवर्स ने यहाँ पे यस में दिया है। तो आप लोग होपफुल रहिए, कुछ भी निगेटिव होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। अभी मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या निकलता है। कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है। तो जब भी आपकी इनसे बात होती है, ये कॉल या मैसेज करेंगे, तब आप लोगों के दिल में जो कुछ भी सवालात है, जो कुछ भी इन्होंने आपसे हिडन रखा है या फिर छुपाया है, उसके बारे में आपने क्लियरली बात करके सॉर्ट आउट करना है। आफ्टर ऑल जो कुछ भी है वो आपके ज़िंदगी और आपके पर्सन के लाइफ का सवाल है। तो आप लोगों ने जो कुछ भी है वो क्लियर बात करके सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड है। तो आपको पता ही है कल और आज फुल मून है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको रोने का मन करेगा या रोने का मन कर सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं आगे लाइफ में इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, रिश्ते में आप आगे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। आप में बहुत सारे बदलाव आज और कल महसूस हो सकते हैं। रातों को आपको नींद भी नहीं आएगी या नहीं आ सकती है, ठीक है। आप लोग भी इस रिश्ते को लेके ट्रैप महसूस कर सकते हो, इसलिए अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो कुछ भी आप लोग सोच रहे हो उसे प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, ना कि खुद ही अकेले सोच सोच के परेशान होना है। यहाँ पे एक अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैंने चैरियट का टाइम बोला था कि आपके पर्सन ऐसे है कि ये जब भी डिसीजन लेंगे पावरफुल डिसीजन लेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। तो ये जो कुछ भी करेंगे आपके लिए, उसके लिए एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। एक मिनट और यहाँ पे जो नंबर आए हैं वो है 3, 8, 10, 6, 2 एंड 7
1, 8, ठीक है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और यहाँ पे जो एलिमेंट आए हैं वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, अर्थ, वाटर, फायर एंड यस, चारों ही यहाँ पे एलिमेंट आए हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों से मैच करती है वही लेना है, ज़बरदस्ती आपने फिटन नहीं करना है। और होपफुल भी रहिए, पॉजिटिव भी रहिए और अपने लाइफ पे भी फोकस करिए, हंसते खेलते रहिए। ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, रोना धोना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग डिवाइनली गाइडेड कपल हो। इसके लिए आप लोग होपफुल रहिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब लोगों ने अपना ध्यान रखना है। बाय गाइस।